मित्रों, आज हम ये वीडियो के माध्यम से साक्षी भाव के बारे में जानेंगे। साक्षी भाव का मतलब है विटनेस। जैसे कोर्ट में केस रजू किया हो, किसी ने खून किया हो तो बोले आई विटनेस है, तो उसने देखा है, कुछ किया नहीं है। वैसे हमको वो कला सीखनी है। अपने जो आत्मा है, स्पिरिट है, कॉन्शियसनेस है, उसको अपने शरीर से जुदा करके ऊपर उठाना है, दूर लेके जाना है शरीर से, और ऊपर से या बाजू से अपने शरीर की क्रिया को देखना है, अपने विचार को देखना है, अपनी संवेदना को देखना है, मगर उससे जुड़ना नहीं है। और ये क्रिया और ये कला करने से आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे धर्म तो धार्मिक जीवन हो जाएगा, अर्थ पैसा मिल जाएगा, काम जो भी कामना है, आपकी इच्छा है, वो परिपूर्ण हो जाएगी, और मोक्ष लिबरेशन मिल जाएगा। चलो तो देखते हैं ये कला। सारांश: कर्ता से दृष्टा बनने की सतत कोशिश करना। दूसरा, ध्यान से विचार शून्यता मिलती है। जैसे नींद से हमको तन मन को आराम मिले वैसा, और उसमें से हम जाएंगे दृष्टा। तीसरा, सोचे नहीं, सिर्फ देखे। चौथा, परिस्थिति नहीं, मनोस्थिति बदले। पांचवा, नाम के आगे साक्षी लिखे। जैसे ये उदाहरण है साक्षी प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप। जैसे मुस्लिम हज यात्रा के बाद हाजी सुलेमान होते हैं वैसे। मित्रों, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबावें, प्लीज़ मदद करें। थैंक यू। साक्षी भाव: सभानता से खुद को देखना। बी ए विटनेस ऑफ योर बॉडी, माइंड, इमोशंस एंड ईगो। साक्षी भाव: अकर्म की सरल रीत। आप सिनेमा देख रहे हो और हीरो आप ही हो। आपका शरीर तो बैठा है, कुछ नहीं करता, सिर्फ देखता है, मगर आप हीरो हो। साक्षी भाव आत्मा में प्रवेश का उपाय। कैसे देखें अपनी आत्मा की एक झलक। दृष्टा व साक्षी भाव एवं स्वयं को जानने का एक प्रयोग। साक्षी भाव थियरी की समझ प्लस साक्षी भाव कैसे पावे प्रैक्टिकल। साक्षी का मतलब है देखना, विटनेस, और भाव का मतलब है सभानता, कॉन्शियसनेस। विचार, लागणी, प्रवृत्ति को सिर्फ देखना, मूल्यांकन तथा निर्णय लिए बिना। प्रवृत्ति से अलिप्त रहे, खुद की संवेदना देखो, वो क्षण बाह्य आंतरिक सभानता से। शरीर से बाहर निकलकर शरीर से जुड़े बिना खुद को देखना। फायदे: जीवन साफल्यता बनने की हर चीज मिलेगी आपको। धर्मार्थ का ममोक्षाणाम, तो धर्म मीन्स धार्मिक, राइटियस जीवन होगा हमारा। अर्थ, पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी, संपत्ति। काम, इच्छा परिपूर्ण होगी। मोक्ष, जन्म मरण से मुक्ति, लिबरेशन। राजा जनक जैसा जीवन, संसार में साधुता। अन्य फायदे: आध्यात्मिक समझ, लागणी का संतुलन, तनाव तथा चिंता कम, खुद की सभानता बढ़ेगी। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति कर्म करे बिना रह नहीं सकता। एक, सकर्म, फर्ज के लिए किया गया कर्म, धार्मिकता तथा नैतिकता से कर्म करे, फिर भी कर्म में हुई अच्छाई या बुराई से हमें सकारात्मक या नकारात्मक फल मिलेगा।
विकर्म नकारात्मक कर्म से नकारात्मक फल, दाखला तरीके हिंसा, खून खराबा, छुपके से किसी का बुरा सोचना करना, ऐसे कर्म से बाद में दुख मिलेगा, जन्म मरण का फेरा हो जाएगा। अकर्म खुद की इच्छा या खुद का फायदा हो वैसा सोचे बिना, फल की आशा बिना, प्रभु को प्रसन्न करने, प्रभु को अर्पित किया कर्म, ऐसे कर्म से हमें जन्म मरण से मुक्ति, मोक्ष, लिबरेशन मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये गीता का उपदेश है, भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। फल की आशा रखे बिना निष्काम करता जा, मगर ये भी जरूरी है कि इच्छा जरूर रखे और सही कर्म करे। साक्षी भाव में आप देखते हैं और आप कुछ नहीं करते, मगर शरीर कर्म करता है जो अकर्म है। क्रांति सूत्र साक्षी भाव, नरेंद्र मोदी साक्षी भाव। ट्रैफिक जाम में आप फंसे हो तो उससे बाहर निकलने को ऊंचाई पर खड़ा पुलिस ऑफिसर सबको बाहर निकलने का निर्देश देते रहेंगे, जिससे ट्रैफिक जाम खत्म हो जाएगा। वैसे दूसरा जो जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ऊंचाई पर से हमें रास्ता दिखाएगा। वैसे ही अपने आत्मा को शरीर से निकालकर ऊंचाई पर रखो और देखो। पुलिस ऑफिसर तथा जीपीएस जैसे सूचना नहीं देने का, शरीर से बाहर निकलकर खुद को सिर्फ देखना ही है। साक्षी भाव कैसे डेवलप करें? शुरू में सिर्फ मेडिटेशन करते वक्त, बाद में रोज बरोज की क्रिया करते वक्त भी करते जाओ। दाखला तरीके बाहर से अपनी खाने की क्रिया देखे। शुरू में कम समय, बाद में ज़्यादा समय करें। साक्षी भाव सीखने के तरीके, ये कला सीखने पहले अनुकूल पोस्चर, मुद्रा, अरीसा के सामने बैठे या खड़े रहे। मिरर से शरीर के अंग का मिरर फीडबैक मिलेगा, जिससे हम शरीर बाहर से अपने शरीर को देखने की क्रिया करने में आसान होगा। दूसरा, अरीसा में अपना मुख देखो। प्रथम अंगुली के अग्रभाग को दूर से नाक के अग्रभाग पर ले ले। धीरे से नाक के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करें। नसकोराम के अंदरूनी भाग में अंदर बाहर जाती हवा को महसूस करें। सांस और साक्षी का संबंध दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र, इसमें ध्यान होगा। फिर बाद में आत्मा, रूह, स्पिरिट, सभानता को शरीर से अलग करके बाहर से शरीर के विचार, क्रिया सिर्फ देखे। अपने विचार को देखे, विचार के साथ न बहे। विचार को सिर्फ विचार नाम दो, बाद में उसे छोड़ दो। क्रिया को बाहर से देखे। इमोशंस, लागनी को बाहर आने दो, मगर उससे जुड़ मत जाना। ये सब लागनी है, एनवी, सेम, प्राइड, कंटेम्प्ट, डिप्रेशन वगैरह, फियर, एंगर। संवेदना को देखो, मगर उससे जुड़ न जाओ। शुरू में कम समय करें, परिणाम मिलने में समय लगेगा। धीरज धरो, ये प्रैक्टिस करते वक्त वो छूट जाएगी। याद करके फिर करे, फिर करे, फिर करे। प्रभु आपको सफल बनाए।